Hello students, how are you all? Today we are going to start a chapter 11th, menstruation. Menstruation क्या होता है इसके बारे में जैसे कि आप सब लोग जानते ही हैं कि हमारे पास कोई भी क्लोज प्लेन फिगर होती है उसका हम पेरीमीटर या फिर हम एरिया निकालते हैं। 7th क्लास में हमने इस टाइप के क्वेश्चंस किए थे। उसमें हमने ट्रायंगल्स के, रेक्टेंगल्स के, सर्कल्स के, है ना, पैरेललोग्राम के एरियाज वगैरह फाइंड किए थे। और उसमें हमने कुछ जैसे क्रॉस रोड वाले क्वेश्चंस भी किए थे। उसमें जैसे पाथ बन रहा था वो भी हमने किए थे। जैसे हमारे पास गार्डन था, बीच में गार्डन था, उसके चारों तरफ पाथ बनाया गया था, वो उस टाइप के क्वेश्चंस, या फिर हमारे गार्डन के बीचों बीच में से क्रॉस रोड वाले जो क्वेश्चन थे हमने वो किए थे। ठीक है, तो इस चैप्टर में हम लोग उस चीज़ का यूज़ करेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। इसमें हम रेक्टेंगल्स वगैरह देखेंगे। अब जैसे थोड़ा सा जैसे बेसिक है वो देख लो। जैसे इस टाइप का हमारे पास एक रूम है, ठीक है, तो इसके अंदर अगर हमें जैसे नंबर ऑफ बैग्स फाइंड करने कितना सीमेंट यूज होगा, तो आप जैसे पाथ है ये वाला, ये पूरा मान लो कि कोई प्लेस है या गार्डन मान लो, चारों तरफ इसके सड़क बनी हुई है, तो इस रोड पे जो भी है सीमेंट के बैग्स कितने यूज होंगे वो हमें यूज बताना है। तो आप एरिया ऑफ पाथ निकाल लो, ठीक है, और सीमेंट का जो एरिया है एक बैग से कितना एरिया कवर होता है वो फाइंड कर लो, ठीक है, तो उससे आपका नंबर ऑफ सीमेंट्स आ जाएगा। अगर हम एरिया की बात करते हैं हम करते हैं तो हमारे पास कुछ डायग्राम्स गिवन है, उनके हम शेप्स और एरिया की बात करते हैं। यहाँ पे फर्स्ट हमारे पास रेक्टेंगल है। रेक्टेंगल का एरिया देखो, ये हमारे पास सही नहीं दे रखी, तो ये क्या होता है, ए बी, लेंथ इंटू ब्रेथ होता है, तो ये इसका होगा ये वाला ए इंटू बी। अब नेक्स्ट देखो, सेकेंड हमारे पास क्या है, स्क्वायर है। स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, साइड इंटू साइड, तो ये स्क्वायर का एरिया है। नेक्स्ट हमारे पास ट्राइंगल है। ट्राइंगल का एरिया क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है। नेक्स्ट हमारे पास पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम का क्या होता है, बेस इंटू हाइट। नेक्स्ट सर्कल है। सर्कल का क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, बी यानी कि यहाँ पे रेडियस है। तो जैसे ये आपने 7th क्लास में किया हुआ ही है, तो इनमें जो फॉर्मूलाज वगैरह यूज हो रहे हैं इनका ये हम 11.1 में क्वेश्चन सॉल्व करने में इन फॉर्मूलाज का हम यूज करेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, अ स्क्वायर एंड रेक्टेंगुलर फील्ड हमें गिवन है विद मेजरमेंट एज गिवन इन फिगर हैव द सेम पैरामीटर। कि हमें ये दो शेप्स गिवन है, एक तो हमारे पास रेक्टेंगुलर फील्ड है और ये हमारे पास स्क्वायर फील्ड है। इन दोनों का पैरामीटर सेम है। क्या सेम है, पैरामीटर, और हमें उसका एरिया फाइंड करना है अलग अलग। तो इसका जब देखो, ये हमारे पास स्क्वायर फील्ड है, तो स्क्वायर फील्ड का एरिया जो है वो क्या होता है हमारे पास साइड इंटू साइड, यानी 60 इंटू 60। तो इसका जो हमें इसका पेरीमीटर फाइंड करना है। स्क्वायर का पेरीमीटर जो होता है वो 4 इंटू साइड होता है। 4 इंटू साइड इक्वल किसके होगा, 2 इंटू एल प्लस बी के, रेक्टेंगल के। तो यहाँ पे 4 इंटू साइड हमारे पास कितनी है, 60 है, और ये लेंथ कितनी है इसकी, 80 है, और इसकी ब्रेथ फाइंड करनी है हमें। रेक्टेंगुलर फील्ड की ब्रेथ गिवन नहीं है, ये हमें फाइंड करनी है। तो हम कैसे फाइंड करेंगे, यहाँ से 4 इंटू 60, ये इसके 2 डिवाइड में, तो यहाँ से 80 प्लस बी, ठीक है, तो ये इसको हम कट करेंगे 2 पे, तो ये 120 और ये 80 इधर आएगा, तो बी, तो यहाँ से बी की वैल्यू 120 में से 80 माइनस करो, कितना आएगा 40। तो बी की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ रही है, 40 आ रही है, ठीक है, बी की वैल्यू 40 आ चुकी है। अब हमें क्या फाइंड करना है, इनका एरिया फाइंड करना है। तो एरिया अगर हम स्क्वायर का निकालेंगे तो स्क्वायर का एरिया कितना आएगा, एरिया ऑफ स्क्वायर कितना होगा, साइड इंटू साइड, यानी 60 इंटू 60, ये हमारे पास कुछ इतना आ रहा है, ठीक है, मीटर स्क्वायर। और अगर हम एरिया ऑफ किसका निकालेंगे, रेक्टेंगल का, तो इसका क्या आएगा हमारे पास, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो हमारे पास लेंथ 80 है और ब्रेथ हमने 40 निकाली है, तो ये हमारे पास इतना आ रहा है। अब ग्रेटर किसका आ रहा है, स्क्वायर का आ रहा है, ये हमें फाइंड करना था। ओके, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, मिस्टर कौशिक हैज अ स्क्वायर प्लॉट विद द मेजरमेंट एज शोन इन फिगर। आपको फिगर में दे रखा है, शी वॉन्ट्स टू कंस्ट्रक्ट अ हाउस इन द मिडल ऑफ द प्लॉट, द गार्डन इज डेवलप अराउंड द हाउस। ये इतने एरिया में वो क्या करना चाहता है, हाउस बनाना चाहते हैं, और जो इसके चारों तरफ है वो क्या है, इसका गार्डन है। फाइंड द टोटल कॉस्ट ऑफ डेवलपिंग अ गार्डन अराउंड द हाउस। ये हमें फाइंड करना है कि टोटल कितना उसको कॉस्ट जो है वो लगेगा। अगर उसने एरिया के हिसाब से बोला है कि 55 है, तो आप कैसे फाइंड करोगे, आप इस पूरे का एरिया फाइंड करोगे। कैसे, 25 ये वाले साइड है, 25 ये वाले साइड है, ठीक है, इसका पूरे का एरिया फाइंड करोगे। उसमें से आप इस हाउस वाले एरिया को माइनस करोगे। अब हाउस वाले को कैसे करोगे, ये साइड 20 है और ये 15 है, तो आप कैसे करोगे, अगर हम देखें तो 25 यानी पूरे का एरिया, ठीक है,
लेंथ इंटू ब्रेथ समझ लो इसको, और माइनस करोगे इस हाउस का एरिया 20 इंटू 15। जो भी आपका यहाँ से आंसर आएगा फिर उसको 55 से मल्टीप्लाई कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से करना है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट आपके पास द शेप ऑफ द गार्डन इज रेक्टेंगुलर। ये हमारे पास शेप ऑफ द ये हमें गार्डन गिवन है, तो उसकी शेप है रेक्टेंगुलर। इन द मिडिल, बीच में तो मिडिल है लेकिन दोनों साइड क्या है, सेमी सर्कुलर है, सर्कुलर एट द एंड, जैसे आपको डायग्राम में गिवन है। फाइंड द एरिया, इसका हमें एरिया और इसका पेरीमीटर फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, इसका एरिया और पेरीमीटर। तो कैसे करेंगे, अगर हमें देखो लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल, रेक्टेंगल की लेंथ कैसे आएगी, ये टोटल आपके पास 20 है, ये आपके पास टोटल 20 है। तो इस रेक्टेंगल की ये हमें लेंथ, इसको हम ABCD ये नेम देते हैं इसको। ठीक है, तो हमें इसकी AB फाइंड करनी है। तो AB कैसे करेंगे, अब देखो ये वाला आपके पास सेमी सर्कल है, तो ये इसका क्या होगा, डायमीटर होगा, तो इसका आधा कितना होगा 3.5। तो ये साइड हमारे पास कितनी आ जाएगी 3.5। ठीक है, अब हमें क्या फाइंड करना है, इसका एरिया फाइंड करना है। तो एरिया हम कैसे फाइंड करेंगे, देखो एरिया हम कैसे फाइंड करेंगे, एरिया ऑफ गार्डन किसके इक्वल आएगा ये, एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लस एरिया ऑफ 2 सेमी सर्कल्स। ठीक है, अब एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या आएगा, रेक्टेंगल में देखो ये वाली साइड आपकी कितनी आ रही है 20 माइनस, ये आपको गिवन है लेंथ ऑफ रेक्टेंगल 3.5 प्लस 3.5 यानी 20 माइनस 7 यानी कि 13, यानी कि ये वाली साइड हमारे पास कितनी आ रही है 13 आ रही है। ठीक है, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या आएगा आपका 13 इंटू 7, क्योंकि ये वाली साइड हमारे पास 7 है टोटल। ठीक है, अब एरिया ऑफ 2 सेमी सर्कल, तो सर्कल का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है, तो उसका आधा कर देंगे तो वो क्या आएगा आपका सेमी सर्कल का आएगा। लेकिन यहाँ पे हमारे पास 2 है, तो आप 2 से मल्टीप्लाई कर दो इसको। ठीक है, तो यहां से हमारे पास आंसर आ जाएगा 13 इंटू 7, 2 से 2 कैंसिल, पाई आर स्क्वायर, पाई की वैल्यू हमारे पास 22/7, आर हमारे पास रेडियस हमारे पास कितनी है 3.5 और 3.5। यहां से हम हटाएंगे इसको तो ये आपका आएगा। ठीक है, तो ये आपका 5 से कैंसिल होगा 11 पे। ओके, तो ये आपका आएगा 7 पे। ठीक है, 7 5 जा, तो ये आपका वापस कैंसिल हो जाएगा 5 पे। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल आ जाएगा। ठीक है, आगे इसको सॉल्व कर ही सकते हो। उसके बाद हमें पेरीमीटर फाइंड करना है। पेरीमीटर के लिए आप क्या करोगे, पेरीमीटर के लिए 13 ये वाली 13 ये वाली। ठीक है, 13 प्लस 13, पेरीमीटर के लिए हम क्या करेंगे 13 प्लस 13 प्लस, अब इसका सेमी सर्कल का, अब 2 सेमी सर्कल है 2 इंटू, तो हमारे पास सर्कमफ्रेंस कितनी होती है 2 पाई आर होती है, तो यहाँ पे हमारे पास पाई आर हो जाएगी। अब 2 है तो वापस 2 पाई आर हो जाएगा, तो यहाँ वैल्यू पुट करोगे इसका पेरीमीटर भी आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखो फोर्थ क्वेश्चन हमारे पास, अ फ्लोरिंग टाइल हैज द शेप ऑफ पैरेललोग्राम। फ्लोरिंग जो टाइल लगानी है वो उसकी शेप क्या है पैरेललोग्राम है, हुज बेस 24 एंड द कोरस्पॉन्डिंग हाइट कितनी है 10 है। तो पैरेललोग्राम एक टाइल का एरिया कितना हो जाएगा 24 इंटू 10 यानी कि 240 हो जाएगा। कैसे होगा, कैसे होगा, बिकॉज हमारे पास क्या है टाइल पैरेललोग्राम की शेप की है और हमें पता है पैरेललोग्राम का एरिया क्या होता है बेस इंटू हाइट होता है। तो हमने यहां से क्या कर लिया, उस टाइल का, एक टाइल का हमने एरिया फाइंड कर लिया। हाउ मेनी सच टाइल्स आर रिक्वायर्ड टू कवर अ फ्लोर ऑफ, अगर हमें पूरा फ्लोर इतना एरिया का फ्लोर है तो उससे हमें क्या करना है, इस टाइल से उसको कवर करना है। तो कैसे करेंगे, तो हम क्या करेंगे, जैसे मैंने आपको बताया था कि हमें 1 टाइल का एरिया जो है वो डिवाइड कर देना है, से हमें पूरे एरिया को डिवाइड कर देना है, यानी कि 180 एरिया ऑफ द फ्लोर डिवाइड बाय 240। ठीक है, तो यहां से आपका जो आंसर आएगा वो आपके पास क्या आएगा, नंबर ऑफ टाइल्स आ जाएंगी। ठीक है, तो कैसे इसको देख लो, 12 2 जा 14 24, 12 9 जा 108 और ये आपका आएगा 9/2। अब देखो ये हमारा सेंटीमीटर में और ये मीटर में है, तो इसको हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे। स्क्वायर है तो हमारे पास क्या आएगा 4 zeros लगेंगी। ठीक है, तो ये इसको काटेंगे तो हमारे पास आ जाएगा ये 45,000 टाइल्स। ओके, आई थिंक आपको समझ आ गया। नेक्स्ट देखो, एन आंट इज मूविंग अराउंड अ फ्यू फूड पीसेस ऑफ द डिफरेंट शेप स्कैटर्ड ऑन द फ्लोर, फॉर विच फूड पीस वुड द आंट हैव टू टेक द लॉन्गर राउंड। यानी देखो हमें कुछ फूड के कुछ पीसेस गिवन है इस तरीके से, जैसे ABC,
तो इसमें हमें क्या करना है, इसका हमें क्या फाइंड करना है, पैरामीटर फाइंड करना है। रिमेंबर सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल, इसमें हमें सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल वाला फॉर्मूला यूज करना है, यानी कि 2πr व्हेनेवर रेडियस हमारे पास ये है, ठीक है। सो फॉर विच फूड पीस वुड द आंट हैव टू टेक द लॉन्गर राउंड। अब बताना है कि किसके लिए उसको क्या करना पड़ेगा, लॉन्गर राउंड करना, यानी कि सब ज्यादा पैरामीटर किसका है वो हमें फाइंड करना है। तो फर्स्ट वाले का हम फाइंड करेंगे, कैसे करेंगे, ये इसका डायमीटर कितना है 2.8 है, तो यहाँ से उसकी रेडियस कितनी होगी 1.9, ठीक है। हाफ फाइंड करना है हमें 1.4 सॉरी, यहाँ पे 2, ये इसका डायमीटर इसका कितना है, r इज इक्वल टू d/2 होता है, तो ये 2.8/2 यानी कि 1.4 हो गया। तो हमें इसका क्या करना है, पैरामीटर फाइंड करना है। तो पैरामीटर कैसे फाइंड करेंगे, पैरामीटर क्या होगा इसका πr प्लस d, ठीक है, πr प्लस d। अब देखो πr कितना है यहाँ पे 22/7 और ये रेडियस कितनी आ रही है इसकी 1.4 प्लस d कितना है 2.8 है, ठीक है। तो यहाँ से इसको सॉल्व करोगे तो आपका इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। अब देखो इसका हमें फाइंड करना है b का, तो इसमें देखो ये वाली साइड 1.5 है और इसका 2.8 है और ये 1.5 है, इन तीनों को ऐड करोगे और साथ में इसका आपको एरिया फाइंड करना है। तो इसके लिए भी रेडियस कितनी हो जाएगी 1.4 हो जाएगी, तो पैरीमीटर का सेमी सर्कल का एरिया कितना होगा πr, सेम आपको ऐसे ही करना है, प्लस करना है। और इस वाले में 2 सेंटीमीटर, ये तो 4 सेंटीमीटर हो गया। अब वापस इसका आपको क्या करना है, पैरामीटर फाइंड करना है और πr आ जाएगा, ठीक है। तो तीनों में से जो वैल्यू आपकी ज्यादा आ रही है वो आप बता सकते हो कि वो क्या है, ग्रेटर, उसको उतना लॉन्गर जो राउंड है वो लगाना पड़ेगा, ओके। नेक्स्ट हम बात करते हैं एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। देखो ट्रेपेजियम कौन सी शेप होती है, जब भी आपको क्वेश्चन में इस टाइप की शेप गिवन होगी, ठीक है, कैसी शेप गिवन होगी, इस टाइप से, ये वाले साइड लंबी होगी और ये वाली साइड बीच में और ये छोटी होगी और ये वाली इसको इस मिला रही है, ठीक है। तो इसको हम ए देते हैं नेम, इसको बी देते हैं पूरा, ये पूरी बी है और ये आपकी क्या है ए साइड है, और इन दोनों के बिटवीन जो डिस्टेंस है उसको हम एच से डिनोट करते हैं। तो ये ट्रेपेजियम की शेप बनती है, ठीक है। यहाँ से हम इसको, ये भी एच को शो करती है, यानी इसमें एक ट्राइंगल बनता है और एक इसमें रेक्टेंगल बनता है। तो आपको क्या फाइंड करना है, इसका एरिया फाइंड करना है। तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या होता है, सम ऑफ इट्स साइड पैरेलल साइड यानी कि a प्लस बी मल्टीप्लाई बीच की डिस्टेंस, यानी कि बीच की डिस्टेंस कितनी है h, इसको हाइट भी बोल देते हैं, और हाफ से मल्टीप्लाई कर दो, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू हाइट, ये होता है आपका एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट देखो हमारे पास एरिया ऑफ कुछ क्वाड्रिलेटरल के हम देख रहे हैं, तो हमने ट्रेपेजियम का एरिया देखा है। तो उसके बाद हमारे पास अगर इस टाइप की शेप गिवन होगी, यानी कि ये पैरेललोग्राम गिवन होगा और उसमें डायगोनल की वैल्यू गिवन होगी, डायगोनल की वैल्यू गिवन होगी, साथ में ये उसके जो वर्टेक्स है यहाँ से उसकी हाइट गिवन होगी h1 और h2। तो इस कंडीशन में हम क्या फॉर्मूला लगाएंगे, हाफ इंटू डायगोनल, डायगोनल ये वाला यानी कि AC इंटू इन दोनों हाइट्स का प्लस करोगे h1 प्लस h2 का, ठीक है। ये भी आपको फॉर्मूला याद रखना है ताकि हम क्वेश्चंस में इसको यूज कर सके, ठीक है। उसके बाद ये आपको समझ आ गया अच्छे से कौन सा ये आपने यूज करना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं रोम्बस के एरिया की, किसकी, रोम्बस की। रोम्बस में हमारे पास क्या है, रोम्बस का एरिया क्या होता है, हाफ इंटू, क्या होता है इसका, हाफ इंटू डायगोनल का सम होता है, क्या होता है, डायगोनल का सम होता है। अब देखो इसमें क्या था हमारे पास, इसमें क्या था हमारे पास h1 और h2 अलग अलग थी, लेकिन अगर इसी को h को हम इधर खिसका दें और इसको इधर खिसका दें तो हमारे पास ये शेप बनती है। तो ये उसका डायगोनल d1 और ये डायगोनल d1, यहाँ पे ऐड नहीं सॉरी यहाँ पे प्रोडक्ट होगा, मल्टीप्लाई होगा, यानी कि हाफ इंटू डायगोनल प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल, दोनों डायगोनल का मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास रोम्बस का एरिया आ जाएगा, ओके। नेक्स्ट हमारे पास एरिया ऑफ पॉलीगॉन है। अगर हमें कुछ इस टाइप की शेप दे रखी है, पॉलीगॉन यानी कि बहुत सारे उसमें स्पेसेस हैं, बहुत सारी साइड्स हैं, तो उसमें हम क्या करेंगे, तो उस जो हमें कोई भी जो पॉलीगॉन गिवन होगा उसको आप क्या करोगे, कुछ पार्ट्स में उसको डिवाइड करोगे, यानी कि उसको तोड़ लोगे। तो जैसे हमने ये हमारे पास ये शेप थी, तो हमने क्या किया, ये ट्राइंगल की शेप में कट कर लिया इसको, मतलब इसके बहुत सारे पार्ट बना लिया हमने, ठीक है। तो ये साइड होगी, तो हम अलग अलग फिर हम उन सभी पार्ट्स के एरिया को ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे ट्राइंगल, फिर ट्राइंगल और ये फिर वापस 2 ट्राइंगल होगी। तो यहाँ से हमारे पास यहाँ पे टोटल 3 ट्राइंगल्स बनते हैं, तो इन तीनों का ट्राइंगल सम कर देंगे तो ओवरऑल आपका एरिया आ जाएगा। इस तरीके से इस शेप में क्या किया है, ये ट्रेपेजियम बन रहा है, ये ट्राइंगल ट्राइंगल ट्राइंगल, इन सबका जो एरिया है वो ऐड कर देंगे, लास्ट में इस पूरे का एरिया आ जाएगा। ओके, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस। 11.2 के क्वेश्चन देखो, द शेप ऑफ द टॉप ऑफ द सरफेस ऑफ अ टेबल इज ट्रेपेजियम,
जो टेबल का जो शेप है टॉप ऑफ सरफेस का, वो ट्रेपेजियम के शेप का है, इसका एरिया फाइंड करना है। तो आई थिंक आपको रिमेंबर होगा मैंने क्या फॉर्मूला बताया था, हाफ इंटू सम ऑफ इट्स पैरेलल साइड इंटू हाइट। तो ये इसका ये वाली साइड जो 1.2 मीटर गिवन है, ये वाली 1 मीटर गिवन है, और दोनों की बिटवीन की डिस्टेंस है वो कितनी है, 0.8 है। तो आप कर सकते हो इसका 1 + 1.2 इंटू 8, 0.8 इंटू 1/2। तो ये इसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ट्रेपेजियम का एरिया ही आपको फाइंड करना है इसमें। नेक्स्ट देखो सेकंड क्वेश्चन, द एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इज 34 सेंटीमीटर स्क्वायर, द लेंथ ऑफ द वन ऑफ पैरेलल साइड इज इतनी है 10 सेंटीमीटर है, एंड हाइट हमारे पास 4 सेंटीमीटर है, इसकी लेंथ फाइंड करनी है। तो सेम जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन में फॉर्मूला लगाया था उसमें वही लगाना है। ट्रेपेजियम का इस बार एरिया गिवन है। ठीक है, तो जब आप उसकी यानी आप इसको कैसे राइट करोगे, 34 इक्वल पैरेलल साइड हाफ इंटू पैरेलल साइड का सम होता है। तो एक पैरेलल साइड हमें 10 गिवन है, दूसरी हमें गिवन नहीं, उसको हम क्या राइट कर लेते हैं, उसको हम एल राइट कर लेते हैं। तो इंटू हमारे पास क्या है 4। ठीक है, हाइट, तो आप पहले इसको इधर ले जाओ 4 को, जब आप सॉल्व करोगे तो 2 को आप मल्टीप्लाई कर दोगे, 4 से डिवाइड कर दोगे। ठीक है, यहाँ से जब इसको सॉल्व करेंगे तो फिर 10 आप उधर ले जाओगे, तो यहाँ से हमारे पास लेंथ यानी कि जो अदर पैरेलल साइड है वो आ जाएगी। ओके, नेक्स्ट देखो थर्ड क्वेश्चन, द लेंथ ऑफ द फेंस ऑफ ट्रेपेजियम शेप फील्ड एबीसीडी इज 120 मीटर है। द लेंथ ऑफ द फेंस यानी कि इसकी टोटल जो लेंथ है इस ट्रेपेजियम की, टोटल लेंथ कितनी है, 120 है। क्या है हमारे पास टोटल लेंथ, टोटल लेंथ हमारे पास कितनी है, 120 है। नेक्स्ट उसने कहा है कि इसमें बीसी जो है वो 48 है, सीडी 17 है, और एडी कितनी है, 40 है। तो हमें ए बी गिवन नहीं है, तो ए बी हमें फाइंड करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे कितनी है, अब टोटल में से हम 120 में से हम इन तीनों का सम हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। ठीक है, 120 माइनस इसको हम ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 15, 1 यहाँ पे 8, 9 और 10, 105। और हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, तो कितना आ रहा है, ये 15 आ रहा है। ठीक है, 15 आ रहा है यहाँ पे। उसके बाद हमें क्या फाइंड करना है, एरिया ऑफ द, फाइंड द एरिया ऑफ द फील्ड, इसका एरिया फाइंड करना है। एंड ए बी इज परपेंडिकुलर टू पैरेलल साइड, तो ए बी जो यहाँ से हम एरिया तो फाइंड कर ही सकते हैं। पैरेलल साइड ए डी और बी सी है, इन दोनों का सम, और बीच की डिस्टेंस ए बी है, तो यहाँ से हम इसका एरिया फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन, द डायगोनल ऑफ द क्वाड्रिलेटरल शेप फील्ड इज 24 मीटर एंड द परपेंडिकुलर ड्रॉप ऑन इट फ्रॉम द रिमेनिंग ऑपोजिट वर्टिसेस आर 8 मीटर एंड 13 मीटर, फाइंड द एरिया ऑफ द फील्ड। तो जैसे मैंने आपको इस टाइप का क्वेश्चन बताया था, उसमें आपको क्या करना होता है, डायगोनल इंटू इन दोनों साइड का सम, यानी 13 + 8 इंटू 24, और मल्टीप्लाई कर दोगे हाफ से, 1/2 से हाफ से, तो यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये आप क्वेश्चन खुद करोगे। नेक्स्ट रोम्बस वाला क्वेश्चन है, रोम्बस में दोनों डायगोनल का मल्टीप्लाई करना और फिर हाफ से उसको मल्टीप्लाई करना, तो आपका आंसर आ जाएगा। उसके बाद देखो सिक्स्थ क्वेश्चन, फाइंड द एरिया ऑफ द रोम्बस हुज साइड इज 5 सेंटीमीटर। रोम्बस का एरिया फाइंड करना है जिसकी एक साइड 5 सेंटीमीटर है, हुज एल्टीट्यूड इज 4.8 सेंटीमीटर, जिसका हमें एल्टीट्यूड गिवन है 4.8 सेंटीमीटर, यानी कि उसका एक तो साइड गिवन है और उसका एल्टीट्यूड गिवन है, तो हमें एरिया ऑफ रोम्बस फाइंड करना है। इफ वन ऑफ इट्स डायगोनल इज 8 सेंटीमीटर लॉन्ग, अगर उसका एक डायगोनल 8 सेंटीमीटर लॉन्ग है, लेंथ ऑफ द अदर डायगोनल, यानी उसका अदर डायगोनल फाइंड करना है। ठीक है, तो कैसे करेंगे, रोम्बस गिवन है हमें, तो उसका हमें साइड गिवन है 5 सेंटीमीटर, तो रोम्बस हमारा इस टाइप से होता है, इस टाइप से। ठीक है, उसकी एक साइड 5 सेंटीमीटर है, हमें पता है कि सभी साइड्स कितनी होगी, 5 होगी। ठीक है, तो एल्टीट्यूड उसका ये वाला गिवन है 4.8, मतलब उसकी हाइट गिवन है 4.8। तो आप क्या करोगे, बेस इंटू हाइट से इसका फॉर्मूला आ जाएगा, इसका क्या आएगा, जो इसका एरिया है वो बेस इंटू हाइट से आ जाएगा। ठीक है, तो 4.8 इंटू 5 यहाँ से उसका एरिया आ जाएगा। ठीक है, एंड उसका डायगोनल जो हमें, फिर उसने बोला है कि उसका डायगोनल हमें फाइंड करना है। एक डायगोनल 8 सेंटीमीटर है, दूसरा हम डी मान लेंगे। ठीक है, तो जो यहाँ से आंसर आएगा उसका 5 इंटू 4.8 जो एरिया है वो किसके इक्वल आ जाएगा, हाफ ऑफ द डायगोनल का प्रोडक्ट होता है। तो यहाँ से उसकी वैल्यू आ जाएगी, इसको 4 से डिवाइड कर दोगे तो यहाँ से उसकी वैल्यू जो है वो आ जाएगी। ठीक है, पॉइंट हटाओगे तो ये 5 2 10। ठीक है, और यहाँ से 18, 14 और ये 7, तो डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 7 आ जाएगी। ठीक है, ये इसका सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।
द फ्लोर ऑफ द बिल्डिंग कंसिस्ट करता है 300 टाइल्स वेयर द रोम्बस शेप्ड एरिया शेप्ड इन ईच ऑफ द डायगोनल आर 45 सेंटीमीटर 30 सेंटीमीटर। फाइंड द टोटल कॉस्ट ऑफ द, हमें फाइंड करना टोटल कॉस्ट उसकी कितनी होगी। तो डायगोनल गिवन है हमें, तो यहाँ से एरिया आ जाएगा रोम्बस का, फिर हमारे पास 300 टाइल्स है, ठीक है। तो कॉस्ट ऑफ पॉल्यूशन बताना है आपको, तो मल्टीप्लाई कर दोगे 4 से, ठीक है। तो वहां से आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखो 8th क्वेश्चन आपका, मोहन वांट्स टू बाय अ ट्रेपेजियम शेप्ड फील्ड। इस तरीके का ट्रेपेजियम शेप कोई फील्ड है, तो वो क्या करना चाहता है, उसको बाय करना चाहता है। इट्स साइड इज रिवर पैरेलल टू द ट्वाइस, यानी उसकी जो साइड है, ये वाली साइड, उस रिवर की साइड के क्या है, वो पैरेलल है। रिवर ये वाले साइड है, वो रिवर की साइड के क्या है, उसने बोला है एंड ट्वाइस द साइड ऑफ द रोड, रोड की साइड के क्या है, ये वाले जो रोड की साइड जो है वो क्या है, इस रोड की क्या है, मतलब हाफ बोल सकते हैं, यानी कि रिवर वाली जो साइड है वो ट्वाइस है, डबल है उसकी। तो इसको अपन L मान लेते हैं और इसको 2L मान लेते हैं। ये इसके बीच की डिस्टेंस कितनी 100 है, ठीक है। तो हमारे पास एरिया कितना गिवन है, इतना, ठीक है। तो हम यहां से फाइंड कर सकते हैं एरिया इज इक्वल्स टू हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड L + 2L इंटू 100, ठीक है। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास L की वैल्यू आ जाएगी, L हमारे पास क्या होगी, साइड होगी। नेक्स्ट देखो हमारे पास क्वेश्चन है, टॉप सरफेस ऑफ द रेज्ड प्लेटफॉर्म इन द शेप ऑफ रेगुलर ऑक्टागन एज शोन इन द फिगर, फाइंड द एरिया ऑफ द ऑक्टागनल सरफेस। हमें ऑक्टागोनल दे रखा है, ऑक्टागोनल में हमें साइड 5 सेंटीमीटर है, ये वाली साइड 5 सेंटीमीटर है, तो इसकी सभी साइड कितनी हो जाएगी, 5 सेंटीमीटर की हो जाएगी। हमें क्या फाइंड करना है, इसका एरिया निकालना है ऑक्टागोनल सरफेस का। तो ऑक्टागोनल सरफेस का एरिया कैसे आएगा, इसमें देखो हमारे पास 3 शेप्स बनेगी, जैसे मैंने आपको बताया था कि इसको हम अलग अलग शेप में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो ये हमारे पास ऊपर वाली शेप बन रही है ट्रेपेजियम की, दिस वन साइड इज 11 मीटर एंड दिस वन साइड इज ऑफ 5 मीटर, ठीक है। तो यहाँ से बीच की डिस्टेंस कितनी है, 4 सेंटीमीटर है। तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम यहाँ से कितना आ जाएगा, हाफ इंटू 11 + 5 कितना हो गया, 16 इंटू 4, ठीक है। तो ये आपका आएगा 8, 32 आ जाएगा ये वाला, ठीक है। उसी तरीके से इसका एरिया भी 32 आ जाएगा, बिकॉज दोनों सेम है। और बीच में रेक्टेंगल बन रहा है, रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या आता है, लेंथ इंटू ब्रेथ एरिया का। तो 32 + 32 + 55 तीनों का ऐड करोगे तो आपका टोटल ऑक्टागोनल सरफेस का एरिया फाइंड हो जाएगा, ओके। तीनों का एरिया आपको प्लस करना है। नेक्स्ट देखो 10th क्वेश्चन है, इसमें हमारे पास ज्योति एंड कविता जो है वो डिवाइड करती है इस फील्ड को 2 डिफरेंट वेज में। इनका हमें एरिया फाइंड करना है और बताना है कि कैन यू सजेस्ट सम अदर वेज टू फाइंड द एरिया, सजेस्ट कर सकते हो। ये वाला जो 10th क्वेश्चन है, अपना जो एग्जाम्पल है यहाँ पे 3rd एग्जाम्पल, बिल्कुल सेम टू सेम आपको ऐसे ही करना है। इसमें 2 गर्ल्स रिद्धिमा अमन है, तो जैसे इसमें अलग अलग मेथड है, अमन कैसे इसको सॉल्व करती है इस तरीके से और रिद्धिमा ने कैसे सॉल्व किया है, तो आप इस एग्जाम्पल की हेल्प से वो क्वेश्चन कर सकते हो। सेम टू सेम आपका क्वेश्चन वही है, ओके। इसमें हमारा एक ट्रायंगल और एक स्क्वायर बन रहा है, इसमें हमारे पास 2 ट्रेपेजियम बन रही है। ज्योति जो है वो 2 ट्रेपेजियम का एरिया फाइंड करती है, फिर उनको ऐड करती है, और जो कविता है वो एक ट्रायंगल का और एक स्क्वायर का निकालती है, फिर उसको ऐड करती है, ठीक है। ये बताना है आपको, और बताना है कि दोनों का एरिया जो है वो फाइंड द एरिया ऑफ दिस पार्क यूजिंग बोथ बेस, जो हमें फाइंड करना है, ओके। नेक्स्ट देखो हमारा लास्ट क्वेश्चन है, डायग्राम ऑफ द एडजेसेंट पिक्चर फ्रेम हैज आउटर डायमेंशन। ये हमें एक पिक्चर गिवन है, इसके आउटर डायमेंशन है हमारे पास 28 to 24। तो यहाँ से हमारे पास क्या है, ये आउटर डायमेंशन आ गए। उसके बाद इनर डायमेंशन यानी अंदर वाले ये 20 और 16 है। एरिया ऑफ द ईच सेक्शन का हमें एरिया फाइंड करना है, तो कैसे करेंगे, इफ द विड्थ ऑफ ईच सेक्शन इज सेम, अगर विड्थ जो है वो इस सेक्शन की सेम है, विड्थ क्या है, ईच सेक्शन की सेम है। अब देखो इसको सेम अब कैसे प्रूव करेंगे, ये टोटल आपके पास 28 है, तो एक तो आपको ईच सेक्शन का फाइंड करना है, क्या करना है, ईच सेक्शन का फाइंड करना है। तो अगर हमें देखो इसका निकालना है, ये हमारे पास 20 रेक्टेंगल बन रहा है, इसका एरिया आपके पास लेंथ इंटू ब्रेथ से आ जाएगा, ठीक है। अब ये हमारे पास टोटल कितनी है, 24 है। 24 में से ये वाली साइड कितनी आ गई, 16। तो ये ट्रेपेजियम का फॉर्मूला बन रहा है, किसका बन रहा है, ट्रेपेजियम का, ठीक है। ट्रेपेजियम का एरिया बन रहा है, यहाँ पे ट्रेपेजियम की शेप बन रही है, तो यहाँ पे आपका क्या आएगा, 16 + 24 इंटू हाफ। अब देखो इसकी हाइट क्या लेंगे हम, हाँ हाइट क्या लेंगे, और साथ में देखो ये वाला ट्रेपेजियम और ये वाला ट्रेपेजियम दोनों सेम है, तो हम यहाँ पे 2 ट्रेपेजियम का एरिया फाइंड करेंगे। और हाइट कितनी लेनी है, अब देखो ये वाली हमारे पास 20 सेंटीमीटर है, तो ये टोटल 28 है, तो यहाँ से इसका कितना आ गया, 4 सेंटीमीटर आ गया।
तो ये इसका कितना आ गया, हाइट 4 सेंटीमीटर आ गई। और इस तरीके से ये भी 4 है और ये भी 4 है। कैसे, ये 24 है, ये 16 है, ठीक है। तो इन दोनों का डिफरेंस 8 है, तो ये 4 इधर वाली और 4 इधर वाली। और हमें क्वेश्चन में गिवन भी है विड्थ ऑफ द सेक्शन इज सेम है, यानी कि 4 सेंटीमीटर है। ओके, तो 4 सेंटीमीटर हाइट होगी। इस तरीके से आपका इन टू ट्रेपेजियम का फॉर्मूला, ये आपका आंसर आ जाएगा इनको सॉल्व करोगे तो, ठीक है। और उसके बाद हम इन दोनों ट्रेपेजियम का निकालेंगे, तो उसके लिए 2 इंटू हाफ इंटू, इसके लिए आपका 28 और पैरेलल साइड कौन सी है, 28 और 20 है, 28 प्लस 20, ठीक है। और हाइट कितनी है इसकी, 4 है। तो इन दोनों का एरिया प्लस करोगे और साथ में इस ट्राइंगल का रेक्टेंगल का एरिया प्लस करोगे, तो आपके पास इस सेक्शन का एरिया जो है वो आ जाएगा, ठीक है। इसमें आपको टोटल एरिया नहीं फाइंड करना, इसमें आपको इस सेक्शन का करना है। तो आप 2 ट्रेपेजियम का कर सकते हो, इस तरीके से बीच वाले पार्ट का कर सकते हो। तो ये हमारे क्वेश्चन थे 11.2 के। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।